लेकिन आजकल तो मुझे ये लग रहा है अशोक जी कि जुडिशरी भी एक प्रेशर में आ रही है, स्पेशली इमेज को लेकर। जैसे गवई साहब जाने से पहले उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि भाई वो बहुत जस्टिफाइड थे चीजों को लेकर, उन्होंने बुलडोजर वाले मामले पर अपना फैसला जैसे सुनाया था। तो ये एक तरह से साबित कर रहे हैं, मतलब लोग की नजरों में अब चिंता उन्हें लगी है सीजीआई को कि भैया लोग की नजरों में कहीं हम गिर ना रहे हो, हमारी इमेज ठीक रहनी चाहिए। लेकिन अभी जो है मौजूदा और इनके बाद जिनका नंबर है विक्रम नाथ जी का, तो मतलब कितनी रोशनी आपको दिखाई दे रही है खिड़की से आते हुए। एक हमारे दोस्त हैं, उनके मतलब कनाडा में, वैसे तो मेरे दोस्त के फादर हैं लेकिन उनको मैं दोस्त ही मानता, तो उन्होंने अपने एक शेर में ये सारी बात कह दी है कि हमको शाहों से अदालत की तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। ये 50 साल पहले उन्होंने लिखा, सोचो कि हमको कोई जस्टिस की उम्मीद नहीं है, आप कहते हैं तो चलो मैं बहस कर देता हूं, जैसे जज कहता है ओके यू आर्ग्यू। ओके यू आर्ग्यू जब करते हो ना तो आप फैसला पहले ही कह देते हो, जैसे महेश जी को पता ओके ओके यू आर्ग्यू। अशोक जी एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, 3-4 दिन पहले का, वो मीडिया में तो खैर टीवी वालों ने तो नहीं चलाया होगा, न्यूज में और उसमें चल रहा है वो भी, क्योंकि जो ये लिंक है सबके पास है, वीसी लिंक है, आप देख सकते हैं, उसमें वकील भी खड़े होते हैं, उसमें जजेस भी हैं। तो सर सामने बहुत सीनियर मोस्ट एडवोकेट वो आर्गुमेंट कर रहे हैं, और सर सूर्यकांत जी सो रहे हैं। सर ये कितनी अजीब बात है ये कि बकायदा सो रहे हैं और वो सीनियर एडवोकेट आर्गुमेंट कर रहे हैं। तो सर वो तो सीनियर एडवोकेट टोक नहीं सकते कि सर सॉरी सॉरी सॉरी, आप पहले नींद पूरी कर लीजिए या मैं बाद में बोलेंगे नहीं। लेकिन जनता को दिखा बात ये सर सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब सो रहे हैं तो इसका मतलब उतनी देर आपने वो बात उनकी नहीं सुन पाए थे, एडवोकेट की जो आर्गुमेंट था। तो फिर आप जो है उस आर्गुमेंट को कैसे मतलब कैसे हम बोलें कि नेगेटिव में लेंगे या उसको पॉजिटिव में लेंगे या उसको जीरो मान के चलेंगे या बड़ा महत्वपूर्ण मान लेंगे, क्या पता वाकई में वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो सर रेस्ट कीजिए ना। ओपन कोर्ट के अंदर सोशल मीडिया में विजुअल चल रहा है कि सूर्यकांत जी सो रहे हैं, झटका आ रहा है उनको। इसलिए महेश जी मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ, मैं इसलिए ना मैं जजेस के साथ साथ जुडिशियल मैं एक मिनट सॉरी माफ कीजिएगा, जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं महेश जी, मैंने इसको ट्वीट करके पूछा था कि ये वाकई में सच है क्या, क्योंकि हमें लगा शायद गवई साहब ने कहा था जूता फेंकने को लेकर के लोगों ने एआई से वीडियो जनरेट कर दिया था, वो जो कि हुआ भी था एक वीडियो, लेकिन मुझे लगा कि कहीं फिर से ऐसा कोई वीडियो ना जनरेट हो गया हो। मतलब बिलीव नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी कुर्सी पर सो सकते हैं। तो किसी समझदार ने ये बोला कि ये सो नहीं रहे हैं, सब सुन रहे हैं, ये सुनते हैं सोते। मैंने कहा इतने झटकों में भी कोई सुन सकता है, गजब है। इसमें आप विनीता यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरे को भी आदत है कि जब लंबी बात होती है तो मैं आंख बंद कर लेता हूं। आंख बंद करना मेडिटेशन इज डिफरेंट देन डोजिंग ऑफ। वो आपको दिखता है, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो मेडिटेशन झटका खा रहे हैं, झटका खा रहे हैं। झटका खाने के लिए कई बार सुनते हो, आप फोकस ज्यादा कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मतलब उन्होंने आते दो चीज तो बता दी, तो टेनिस खेलना, दूसरा न्याय सोते हुए दिख रहा है। अब क्या बताया जाए, न्याय सो रहा है। मैं यही तो इसमें विनीता मैं कह रहा हूँ कि मैं जुडिशियल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो मैं खाली जजेस को ब्लेम नहीं करता हूँ, मैं कबीर फैन हूँ, बुरा जो देखन। मैं जुडिशियल सिस्टम में वकीलों को ज्यादा ब्लेम करता हूँ। वकील क्यों नहीं बोलता है? वकील इतने जो मतलब वकील जो खासकर ये जो 3-4-10 फन्ने खां जो बनते हैं, मैं ये दैट इज द राइट वर्ड इन डेली लैंग्वेज, जो अपने आप को हीरो बनते हैं, वो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। जो कहते हैं मैं करोड़ रुपया कमा रहा हूँ या 50 लाख कमा रहा हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा, 1 सेकंड में महेश जी को भी नाम क्लियर हो जाएगा और पूरी जनता को क्लियर हो जाएगा। मैं हिंट देता हूं और आप 1 सेकंड में कनेक्ट कर सकते हो। बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, जब उसकी पिटीशन डिसमिस होती है वो कहता है ओब्लाइज मी लॉर्ड। मतलब डिसमिस होने पे ओब्लाइज मी लॉर्ड कहते हो? मतलब ये आप नलायकी की हद है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं और सबको 1% की एक बंदा भी गलत गैस नहीं करेगा इसको। जो भी सुन रहे हैं वो 1 सेकंड में समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मेरे स्टाइल से, उनके स्टाइल से पिटीशन डिसमिस हुई है और सुप्रीम कोर्ट बार का सिटिंग प्रेसिडेंट जज को कहता है ओब्लाइज मी लॉर्ड। विकास सिंह की पिटीशन डिसमिस हुई है बेवकूफ।
तो हम प्लीज मिलॉर्ड तो हम बोलते हैं, प्लीज का मतलब यह है कि जो भी आपने फैसला किया ठीक है जी, कोई बात नहीं। लेकिन ओबलाइज मिलॉर्ड, वाह वाह वाह, आपने मेरे को 10 सेकंड सुन लिया जनाब, इसी का मैं तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं सोच रहा हूं वो क्लाइंट भी क्या सोचता होगा कि मैंने किस नलायक को वकील कर लिया, इतने लाख रुपया फीस दी और डिसमिस करा के वो मिलॉर्ड को सल्यूट करके आ गया। हम अशोक जी, बड़ा सवाल ये है कि न्याय के अंदर करंट कब दिखेगा, अब अगर ऐसी चिंताएं रहेंगी? इसीलिए होगा कि जनता को जागना होगा, जनता में सबसे पहले वकीलों को बोलना होगा। जब भी हमें तो आज तक, जब से हम पैदा हुए हैं कोर्ट में, किसी जज ने कभी किसी ने बदतमीजी नहीं की या ये नहीं किया मैं नहीं सुनूंगा। हमने सुना पकड़ के, जो कई वो कहते थे तू तो यार गर्दन पकड़ लेता है, गर्दन पकड़ लेता है, मतलब यू टेल द कोर्ट मिलॉर्ड हाउ कैन दिस हैपन। आपको आर्ग्यू, एक डेकोरम मेंटेन करना होता है डेफिनेटली। आप ये नहीं कहते कोर्ट को ये बताओ, आप कहते मिलॉर्ड आई एम आस्किंग माई सेल्फ हाउ वुड दिस बी पॉसिबल, देयर इज द वे टू आर। मैं तो इसलिए जब आप आजकल जूम पे होते हैं, जूम पे तो बात करने में मजा नहीं आता। और दूसरा जो महेश जी ने याद कराया, एक दो जिनसे हमारी दोस्ती हो गई, कुछ लोग ऐसे थे जैसे जस्टिस सुनंदा मंडारी, वो कह रहे आप एपियर हो ना, मैं फैसला करूंगी मेरिट पे। मैंने कहा नहीं, मैं एपियर नहीं होऊंगा क्योंकि मैं फोर्स से बात ही नहीं कर सकता, मेरे को मजा ही नहीं आएगा आर्ग्यू करने का। मैं ऐसे कद्दू जैसे आर्ग्यू नहीं कर सकता। नो मिलॉर्ड एंड प्लीज लिसन टू मी, मिलॉर्ड प्लीज गिव मी 1 मिनट। मैं ऐसे बहस नहीं कर सकता हूं। अगर मैं ऐसे बहस नहीं कर सकता हूं और मेरे को स्ट्रेस करना है कि मिलॉर्ड काइंडली सी दिस, सी पेज 420 मिलॉर्ड आई एम आस्किंग दिस, तो अगर मैं ऐसे बहस नहीं कर सकता हूं तो मुझे पेश नहीं होना चाहिए। ये ऐसे बहस कर ही नहीं सकते कई नलायक, लेकिन लाख रुपया फीस लेके ओबलाइज मिलॉर्ड करके आ जाते हैं। तो उसमें जज की क्या महेश जी, बताइए? एक बड़ा सवाल ये है कि हाँ महेश जी, एक बड़ा सवाल ये है कि सूर्यकांत जी के टेन्योर के दौरान ये 15 महीने में एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है जो कि कोर्ट में पहले से ही पेशी में लगा है, और ये मामला है चुनाव आयोग को लेकर। अब इतना गंभीर मामला जिस पर पूरा देश हिला हुआ है, संसद हिली हुई है, चर्चा हो रही है, तो क्या मतलब किस तरह से इस परिस्थिति को देखा जाएगा? क्योंकि उन्होंने तो वैसे भी आते के साथ सोशल मीडिया पर कंट्रोलिंग वाली बात जो है वो कान घुमा के जैसे पकड़ते हैं ऐसे शुरू कर दी है। आप और हम जितनी खोलकर चर्चा कर रहे हैं, पता नहीं आगे कितनी कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एसआईआर पर बहस हो रही थी और हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी सुन रहे थे, सामने सीनियर एडवोकेट बोल रहे थे, और मैंने अपने साथी पत्रकार को बोला, मैंने कहा यार ये सीनियर एडवोकेट हैं, इनके भी दिल पे क्या बीतती होगी, इनको सबको पता है कि रिजल्ट क्या आना है, लेकिन इनको बोलना पड़ रहा है और कितनी देर देर बोलना पड़ रहा है, और जबकि इनको सब पता है कि रिजल्ट क्या आएगा। तो स्थिति बिल्कुल साफ है, और ये जो एसआईआर है ये तो पंचर हो चुका, ये पंचर हो चुका है। डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉयड। जनता पहले, जनता डिसाइड करती, इलेक्शन का मतलब है जनता डिसाइड करेगी कौन लीडर बनेगा। आज लीडर डिसाइड कर रहा है कौन वोटर होगा। आप डेमोक्रेसी को यहां ले आए हो, इसमें टोटल खाली नेता तो स्काउंड्रल होने के 99% चांसेस हैं, लेकिन नेता डिसाइड कर रहा है कि मेरा वोटर कौन होगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवारी जुडिशियल सिस्टम की है, विच इंक्लूड्स जजेस एंड दोज लॉयर्स हु शाउट कि मैं 1 लाख बना रहा हूं, 10 लाख बना रहा हूं। और यहीं पे मैंने सोशल मीडिया का भी जिक्र किया है, ये कंट्रोलिंग क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से सोशल मीडिया बिल्कुल एक बेधड़क तरीके से बिल्कुल सामने उस रास्ते पे है, उन्होंने वो उस पिटीशन को वैसे घुमा दिया है। आप वही तो मैं कह रहा हूँ, वो डिसाइड कर रहे हैं कि आपका अगर फंडामेंटल राइट बोलने का है तो रिस्ट्रिक्शन लगाने की बातें कर रहे हैं। 100 करोड़ के पास खाना नहीं है, आप जुबान पे कंट्रोल करने की बात कर रहे हो, आप जुबान पे कंट्रोल करने की बात कर रहे हो। आप वो बात चाहते हो ना कि आप खाली वही बात करो। वो मेरे को आपने याद करा दिया, अहमद फराज कितना जबरदस्त लिखते हैं। वो लिखते हैं कि हमसे कहें कुछ दोस्त हमारे मत लिखो, जान अगर प्यारी है प्यारे मत लिखो, बस वो लिखो जो वजीरे शहर कहे, जो कहते हैं दर्द के मारे मत लिखो। ये कह रहे हैं, ये जुडिशरी भी आज ये कह रही है, खुद मुंसिफ पाबस्ता है लब बस्ता है, कौन कहां अब अर्ज गुजारे मत लिखो। आप क्योंकि मुंसिफ भी अब वो भी लाबस्ते हैं, पाबस्ते हैं, उनके भी पांव भी बंधे हैं, जुबान भी बंदी है, तो वो कह रहे हैं मत लिखो। तो ये कानून बना रहे हैं, सिर्फ वो लिखो जो वजीर शहर कहे, जो महामानव कहे वो लिखो,
जो जनता कह रही है, जो जनता का दर्द है, वो मत लिखो। ऐसा कानून ये बनाना चाहते हैं, ऑलरेडी बना ही दिया है, जिसको मर्जी अंदर कर देते हैं। वो बेचारा उमर खालिद 5 साल से अंदर है, देखिए। तो चलिए, आप चर्चा को जारी रखिए। थैंक यू महेश जी, थैंक यू विनीता। मेरी भी एक दूसरी कॉन्फ्रेंस है, तो विल बी इन टच। आप जिसको भी जो प्रश्न होते हैं हम आंसर करते हैं। आई एम अगेन थैंकफुल टू न्यूज नशा, महेश जी एंड विनीता। ये आपने अच्छा एक इशू जनता के इंटरेस्ट का उठाया। अब जनता के इंटरेस्ट का लोग उठा ही नहीं रहे हैं। अब कुछ तो अब यूट्यूबर भी कुछ दुकानें लगा रहे हैं, अब क्या करोगे, मतलब आप। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, इज ऑलवेज ए प्लेजर। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे सच हैं जो आपसे और भी आगे आगे सुनने को मिलेंगे परिस्थितियों के। तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। हम तो जैसे कहते हैं करेंगे मजबूर सितम ताकत जहां तक है, हम तो करते। दूर तक जाए ना जाए, दिल्ली तक चली जाए, इतना ही बहुत है। नहीं ऐसा एफर्ट वेस्ट नहीं जाता है। मेरी मैं कहती करेगा तो कहते हैं भगवान भी नहीं रखता। एफर्ट वेस्ट तो नहीं जाता। कब होगा असर? आज होगा। सरकार कोई भी आए जाए, लेकिन जुडिशरी की जो बैकबोन है ना, वो मजबूत रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रहनी चाहिए, वो बड़ी जरूरी है। इसीलिए मैं आप दोनों को सल्यूट कर रहा हूँ, और फिर से महेश जी के ब्रदर को सल्यूट कर रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सर अशोक जी, आपको एक बात और बताऊं, जो हमारे लीगल जर्नलिस्ट है वो आजकल विनीता जी का बड़ा थैंक्स करते हैं। वो कहते हैं यार कि अब जो है रात दिन जो खबर कोर्ट की छाई हुई है, और सबसे ज्यादा जो विनीता जी ने कोर्ट की खबरें पकड़ी हुई हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट की, तो चैनल वालों को भी पता चल रहा है कि हाँ, कोर्ट की खबर बड़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि उसके अंदर खबरों में चीफ जस्टिस जो है उनकी भूमिका भी बड़ी अहम है। तो लेकिन कुल मिलाकर हमारा भी जो है विनीता जी को धन्यवाद। महेश जी, मैं इसके लिए जनता को बोलूंगी कि हाँ, आप जिस व्यूज की बात कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी परिस्थिति ये दिखाई दे रही है कि देश की जनता आज जुडिशरी पर बहुत यकीन करके चल रही है, उसी तरफ देख रही है। चारों पिलर में सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है ये। तीनों डगमगाए भी तो ये बचा लेता है। ये पहले भी कई बार हुआ है, मनमोहन सरकार में भी हुआ है। मैं इसका जिक्र कई बार कर चुकी हूँ। 2006 की बात है ये, जब लगातार सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों पर फैसले लिए थे और ऐसा लग रहा था कि सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। सरकार कोई भी आए जाए, लेकिन ये पिलर स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अगर इसमें दीमक लगी तो कोई नहीं बच पाएगा। ये करेक्शन कर सकता है, किसी भी टाइम पे फिल्ट्रेशन कर सकता है, ये सारे पिलर को करेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर ये खराब हुआ तो सब कुछ खराब हो जाएगा। अब यहाँ पर जो जनता है वो पॉलिटिक्स से भी ज्यादा, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि पॉलिटिक्स से ज्यादा अब जुडिशरी पर देखना चाह रही है। कौन जज आ रहा है, क्या बचा लेगा, इस तरह की बातें हैं। हालांकि अलग अलग खेमे बन चुके हैं विचारों के, एक्सट्रीम खेमे बन चुके हैं। तटस्थ भूमिका में बहुत कम परिस्थितियां दिखाई दे रही है लोगों की। ऐसे में कम से कम जुडिशरी एक अच्छी भूमिका निभाए, यही बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू न्यूज नशा। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।